जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे राम जन्म के ऊपर। पूरे देश भर में राम जन्म के उपलक्ष्य में रामनवमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जिस राम के जन्म दिवस पर यह उत्सव मनाया जाता है उसके जन्म की क्या सच्चाई है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब वीडियो पे चलते हैं। ललाई सिंह यादव द्वारा लिखित पुस्तक सच्ची रामायण में राम की जन्म की भूमिका के बारे में हम जानेंगे। क्या राम खीर खाने से पैदा हुआ, या फिर राजा दशरथ के वे पुत्र थे, या किसी अन्य पंडा पुरोहित का पुत्र था राम। तो चलिए इन्हीं विषयों पे आज हम बात करेंगे। रामायण के प्रथम अध्याय बालकांड में लिखा है कि अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहा था। उसके लिए भेड़, बकरी, घोड़े, पक्षी, सर्प जैसे प्राणी उस यज्ञ में आहुति के लिए तैयार रखे गए थे, अर्थात यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए लाए गए थे। कितना भयंकर लगता है कि एक पिता बनने की लालसा में एक व्यक्ति अपने हित के लिए इतने सारे जीवों का वध करवाता है। क्या कोई भगवान ऐसा होता है जो एक व्यक्ति को पुत्र देने के लिए यज्ञ की अग्नि में बलि के लिए अनगिनत बेजुबान जानवरों की हत्या करवा दे? क्या जितने भी देवी देवता हैं ऐसा हत्याओं से प्रसन्न होते हैं? ऐसे दुष्ट देवी देवताओं को लात मार देना चाहिए था। कहा जाता है कि इन देवताओं का एक राजा था जो इंद्र कहलाता है। यह कथा उसके निर्दयता, घृणा, विवेकहीन कृतज्ञों का वर्णन, आर्यों की संस्कृति और सभ्यता का परिचय देती है। यज्ञ की कहानी क्या है, आइए हम जानते हैं। राजा दशरथ की 3 पत्नियों में सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या ने एक ही बार में यज्ञ में आहुति डालने के लिए लाए गए घोड़े की गर्दन धड़ से अलग कर देती है और सारी रात उस मृत घोड़े से लिपट कर पड़ी रहती है। यदि रानी कौशल्या का स्वभाव ऐसा है तो हम उनसे मानवीय स्वभाव की कल्पना कैसे कर सकते हैं। राजा दशरथ ने सूर्य उदय होने पर अपनी प्रथम पत्नी कौशल्या को अन्य 2 पत्नियों यानी सुमित्रा और कैकेयी के साथ यज्ञ करने के लिए 3 पुजारियों अर्थात 3 ऋषियों को समर्पित किया और शुल्क प्रदान किया। अर्थात राजा दशरथ ने उस जमाने के पंडा पुरोहितों को अपनी पत्नियों को उसके पास भेज दिया और उसके बदले में पैसे भी दिए। उन पुजारियों ने अपनी पाशविक काम पिपासा अर्थात सहवास पूरी करने के बाद राजा दशरथ को 3 पत्नियां सौंप दिया और राजा दशरथ को कोई आपत्ति ही नहीं जताई। के पश्चात 3 पत्नियां गर्भवती हो गई। बताइए, कहा जाता है कि खीर खाने से दशरथ की जो पत्नी थी कौशल्या और सुमित्रा कैकेयी तीनों गर्भवती हो गई। लेकिन इसमें क्या लिखा गया है कि 3 पुरोहितों को दिया गया और वह अपने वहाँ पे सहवास करके और फिर वापस राजा दशरथ को पत्नियां वापस कर दी। और राजा को देखिए, राजा को कोई आपत्ति ही नहीं। आगे क्या दिया गया है। मनमथ नाथ दत्तार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होत, अवरयु और युगाथा नाम के 3 पुजारियों ने यह घिनौना काम किया था। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ की प्रक्रिया शिशुओं के जन्म में सहायक नहीं हो सकती, बल्कि उन पुजारियों द्वारा की गई रानियां गर्भवती की गई थी। इस बात की पुष्टि इस सबूत से होती है कि उस समय जब यह यज्ञ किया गया था तब राजा दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की थी और उसकी 60,000 पत्नियां थीं। ऐसा कम्ब कवि के अनुसार है, किंतु वाल्मीकि के अनुसार क्या है तो उन राजा दशरथ की 350 रानियां थीं। इससे यह स्पष्ट है कि दशरथ एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति थे और मात्र कामुकता लेपित अस्थि पंजर था और 3 पत्नियां लंबे समय से बांझ थी। जर्जर नपुंसक और लखराते वृद्ध के लिए जीवन की संध्या बेला में यज्ञ द्वारा गर्भधारण करा पाना संभव था नहीं। राजा दशरथ द्वारा 3 पत्नियों को एक पुरोहितों को सौंप दी गई, जिन्होंने अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार लंबे समय तक उनके साथ संभोग किया और तब उन्हें राजा को लौटा दिया। और इस काम के लिए पुरोहितों को परिश्रमिक अर्थात मेहनत करने का पैसा भी मिला। सोचिए, उस समय राजा दशरथ अपनी पत्नियों को पुरोहितों को दे दिए, उसके बदले में पैसा भी राजा दशरथ ने दिया। फिर कौन कह सकता है कि
दशरथ उन तीनों पत्नियों को गर्भवती किया और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में उन पुरोहितों से पैदा हुए थे, न कि दशरथ से। फिर भी ब्राह्मण धर्म द्वारा इसकी निंदा नहीं की जाती। शास्त्रों में दिया गया है कि यदि ब्राह्मण स्त्री का बच्चा नहीं होता है तो वह कुछ शर्तों के साथ अन्य पुरुष से बच्चा पैदा करवा सकती है, अर्थात उसका पति अगर नपुंसक है या मर गया हो तो दूसरे मर्दों से सहवास करके पुत्र की प्राप्ति कर सकता है। भारत में इसके समर्थन में एक और आर्य कथा देखी जा सकती है, जिसके अनुसार बिना यज्ञ किए अनेक विधवा स्त्री गुरुकुल के व्यास के साथ अवैध संबंध बनाकर गर्भवती बन गई। धृतराष्ट्र तथा पांडव इसी तरह से पैदा हुए थे। ऐसा अनेक अवैध पैदाइशों का विवरण रामायण और महाभारत में मिलता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हिंदू धर्म का ग्रंथ ही कह रहा है। तो आपको ये जानकारी कैसा लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही तर्कपूर्ण बातों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पाखंड और डंबर से बचते रहिए। धन्यवाद।